बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सिटीज रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे अबाउट फाइल्स एंड प्लॉट प्राइसेस के बारे में, विलास प्राइसेस के बारे में और एग्जेक्टिव ब्लॉक और कमर्शियल्स के बारे में। ये कोशिश होती है कि जो 5-6 मिनट की वीडियो होती है इसमें ओवरऑल मैं इस पर कवर अप कर सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग। उसके लास्ट में 1-2 बातें आपके साथ शेयर करूंगा, तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डीएचए गुजरांवाला की फाइल्स प्राइसेस के बारे में। इसकी प्राइसेस डे बाय डे डाउन हो रही थी। अभी ये है कि अभी अपने पॉइंट पे रुक गई है। 10 मल्ला कनाल और 5 मल्ला। 5 मल्ला की बात कर ले तो 27 लाख के अराउंड जा रहा है रेट एलोकेशन का। एफिडेविट का 5 मल्ले का रेट 28 लाख के अराउंड जा रहा है। 10 मल्ला एलोकेशन की बात कर ले, 10 मल्ला एलोकेशन फाइल 42 लाख की जा रही है। जो मार्केट में टोकन आता है वो 4175 का आता है, जबकि एफिडेविट 4375 से 44 लाख की ब्रैकेट में जा रहा है। 1 कनाल की बात कर ले, 1 कनाल 66 लाख से लेकर 6625 की ब्रैकेट में जा रही है। जो मार्केट में टोकन आ रहा है वो 66 लाख के अराउंड आ रहा है। जो 1 कनाल एफिडेविट है उसके बात कर ले तो वो 68 लाख के अराउंड जा रहा है। 67 तक इसका मार्केट में टोकन आ जाता है। अभी हम प्लॉट्स प्राइसेस के बारे में बात कर ले। 5 मल्ला जिसमें कैटेगरी फॉल कर लिया, 5 मल्ला कर लिया, 10 मल्ला कनाल और 2 कनाल और 8 मल्ला रेजिडेंशियल। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं 5 मल्ला के बारे में। 5 मल्ला में 2 कैटेगरियां, इसमें के सेक्टर है, सी सेक्टर है। के सेक्टर में मिनिमम प्लॉट 27 से 28 लाख तक मिल जाता है और अच्छा प्लॉट आपको 33-34 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। अभी 5 मल्ला जो हमारा सी सेक्टर है, जो कि नियर टू पोजेशन सेक्टर है, यहाँ पे आपको प्लॉट नॉर्मल से नॉर्मल अगर C2 C3 जहां पे ग्रिड स्टेशन या ग्रेवयार्ड वगैरह वहां पे 33-34 लाख के अराउंड आपको प्लॉट मिल जाता है। अगर C1 C4 की तरफ आ जाए तो वहां पे प्लॉट आपको 38 लाख तक मिल जाता है। C5 में आपको प्लॉट 40 लाख की ब्रैकेट में नॉर्मल मिल जाता है। अच्छा प्लॉट 43-44 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। ये थे जो नियर टू पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर सी। इसमें भी प्राइसेस 1-2 लाख का डिफरेंस आया। अभी बात कर लेते हैं 8 मल्ला रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जो कि जस्ट उसकी जो लोकेशन है K1 में है। आपने मैप चेक किया होगा, सुबेदार मेजर को अलॉट हुए हैं 8 मल्ला रेजिडेंशियल प्लॉट। वो नॉर्मल प्लॉट आपको 40 लाख तक मिल जाता है। अच्छा प्लॉट 42-43 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। अभी मूव करते हैं 10 मल्ला। 10 मल्ला में सबसे हॉट लोकेशन का प्लॉट C5 में, वहां पे आपको नॉर्मल प्लॉट 68-69 का मिलता है। उसके पास G2 है, G2 में 66-67 तक मिल जाता है। G1 में आपको प्लॉट C 63-64 तक मिल जाता है। इसके बाद हमारा L1 आ जाता है जिसमें 10 मल्ला की लोकेशन है। 10 मल्ला वहां पे प्लॉट आपको 60 लाख के ब्रैकेट में मिल जाता है। अगर C5 की बात कर लें, इसका 156 फीट रोड के ऊपर आपको प्लॉट 76 तक मिलता है। G2 156 फीट रोड के ऊपर प्लॉट आपको 75 तक मिलता है। G1 156 फीट रोड को आपको प्लॉट 70 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसमें अगर कोई कॉर्नर प्लॉट्स आ रहे हैं, पार्क फेसिंग प्लॉट आ रहे हैं, वो 74-75 तक टच करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 1 कनाल की। 1 कनाल आपको पता है G सेक्टर में कटिंग है, L सेक्टर में, M सेक्टर में। G जो कि नियर टू पोजेशन सेक्टर है, G3 G4, वहां पे नॉर्मल प्लॉट आपको 86-87 लाख तक मिल जाता है। और अगर 156 फुट रोड की बात करें, वहां पे प्लॉट आपको 120 तक मिल जाता है। 115 से 120 तक। अगर कॉर्नर या पार्क फेसिंग प्लॉट आ जाए, वही प्लॉट आपको 1 करोड़ 105 तक आपको प्लॉट मिल जाता है। 1 करोड़ से 105 तक, 1 तक भी कोई इंफसाइज करके फोर्सफुली अगर कोई प्लॉट वहां पे अवेलेबल हो तो मिल जाता है। अगर दूसरी बात कर लेते हैं हम सेक्टर एल की। सेक्टर एल की जो पोजीशन है वो नॉर्मल प्लॉट आपको 76-77 तक मिल जाता है। कॉर्नर का प्लॉट आपको 83-84 का मिल जाता है। 200 फुट रोड के ऊपर 200 फीट रोड के जो प्लॉट्स 170 तक फॉल कर रहे तो वही प्लॉट आपको 125-130 लाख ब्रैकेट तक मिल जाता है। एम सेक्टर जो कि यहाँ पे अभी कोई टेंडर पास नहीं हुआ, यहाँ अभी थोड़ा काम होने वाला है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे भी कोई टेंडर पास करेंगे जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। नॉन डेवलप सेक्टर है, वहां पे आपको प्लॉट नॉर्मल से नॉर्मल प्लॉट जो है 73-74 तक मिल जाता है। अच्छा प्लॉट 85 तक, कोई कॉर्नर आ जाता है, पार्क फेसिंग प्लॉट आ जाता है 85 लाख की ब्रैकेट तक मिलता है आपको। ओवरऑल प्लॉट और फाइल्स की प्राइसेस जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है। विलास और कमर्शियल प्राइसेस अभी रहती है, यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आपको पता है प्लॉट्स में भी अगर डिफरेंस देखा जाए तो 30-35 लाख का डिफरेंस आया। फाइल्स में देखा जाए तो उसमें भी 20-25 लाख का डिफरेंस आया। यहाँ पे डीएचए गुजरांवाला में नहीं इतना डिफरेंस आया। ओवरऑल आप डीएचए की सोसाइटीज, बहरिया की या जितनी भी सोसाइटीज है लोकल सोसाइटीज, वहां पे देख ले आपको प्राइसेस का डिफरेंस नजर आया होगा।
अगर आया नहीं है तो लोकल हमारे जो गली मोहल्लों में प्लॉट्स पड़े हैं उसमें डिफरेंस नहीं आया, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी इंक्रीज ही हुई है उसमें कोई, लेकिन इतना डिक्लाइन नहीं आया। डिफरेंस आया नहीं है तो डीएचए पिंडी बहरिया इस्लामाबाद की तरफ आपने देखो जितनी प्रॉपर्टीज है जितनी भी सोसाइटीज है वहां पे आपको डाउनफॉल नजर नहीं आया होगा। बिहाइंड द सीन रीजन ही ये है कि वहां की जो टोटल केपीके की रिक्वायरमेंट्स है वो डीएचए पिंडी पूरी कर रहा है, बहरिया पूरी कर रहा है, और जितनी अच्छी अच्छी सोसाइटीज है B17 आप बहुत अच्छी सोसाइटी है वो पूरी कर रहा है। तो यहाँ का अभी डीएचए गुजरांवाला को देख लें, मुल्तान देख लें, क्योंकि अगर डीएचए गुजरांवाला से अगर किसी अवाम ने कहीं पे शिफ्ट होना है, क्योंकि डीएचए गुजरांवाला तो अभी लॉन्च हुआ है ना, अभी डेवलप नहीं हुआ, अभी डेवलप आस्ता आस्ता हो रहा है। फुलफिलमेंट्स है वो हमारी लाहौर पूरी करता है, या बहुत अच्छे सेक्टर्स में अगर वो जाना चाहता है तो इस्लामाबाद की तरफ मूव कर जाते हैं। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द सीन कि अभी जितने भी सोसाइटीज हैं, डीएचएस की सोसाइटी बहरिया या सिटी हाउसिंग लगा लें, तो सभी में डाउनफॉल आया है। अभी ये कैसे बेटर होगा, मैं सबसे ज्यादा बात करता हूं जिन्होंने एक्सपेंसिव बाइंग की, मैं हर वीडियो में उनके लिए बात करता हूं, क्योंकि वो हमारे लोग जिन्होंने एक्सपेंसिव बाइंग की है या एक्सपेंसिव प्लॉट परचेज किए हैं, जैसे बैलेट हुआ था डीएचए गुजरांवाला में वैसे उन्होंने प्लॉट्स परचेज कर लिए थे, या फाइल्स जिन लोगों ने एक्सपेंसिव की है, तो उनके लिए यही है कि जाहिर सी बात है अगर तो उनके सेक्टर सीजी में प्लॉट्स पड़े हुए हैं फिर तो वो होल्ड करने बनते हैं, क्योंकि नियर टू पोजेशन सेक्टर्स हैं। जैसी पोजेशन यहाँ पे अनाउंस कर दी कि तो ये इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसमें थोड़ी अप्रिसिएशन आपको कंफर्म नजर आएगी। वो कितना टाइम लगता है, एक्सपेक्टेड यही है कि 6-7 माह तक ये इंशाल्लाह ताला पोजेशन हैंड ओवर का कंफर्म, ये हमारी असेसमेंट है कि यहाँ तक इंशाल्लाह ताला ये पोजेशन हैंड ओवर कर देंगे। जो हमारे फाइल्स होल्डर है उनके लिए क्या है, उनके लिए यही है कि अभी 1 साल उनके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी सेक्टर सीजी को पोजेशन देने जा रहे हैं, उसके बाद फिर बैलेटिंग का सोचेंगे। बैलेटिंग इस हालात में कर भी नहीं सकते कि टेक्निकल रीजन बिहाइंड द सीन आपको बताता जाओ। आगे प्लॉट्स हमारे थोड़े डी वैल्यू हैं, मतलब उसकी प्राइसेस एक्चुअल प्राइसेस से नीचे आई हैं 25-25 लाख। अगर ये बैलेटिंग कर देते हैं, जो हमारा ये एक बताया जा रहा है कि इनको जल्दी से जल्दी बैलेटिंग डीएचए गुजरांवाला को कर लेनी चाहिए, लेकिन आपको पता है इनकी भी एक टीम होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो एनालिसिस कर रही होती है, वॉच कर रही होती है सारी चीजों को, स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना। अगर इस हालात में बैलेटिंग कर देते हैं तो आगे आपको पता है कि प्लॉट्स हमारे कितने नीचे आए हैं। तो अगर यही प्लॉट्स दोबारा उसमें बैलेटिंग में चेंज हो जाएंगे, प्लॉट्स बन जाएंगे फाइल्स हमारी, तो और ज्यादा डी वैल्यू हो जाएंगे। इस वजह से सारी चीजों को बैलेंस किया हुआ है। अगर जिन्होंने एक्सपेंसिव बाइंग की है वो थोड़ा सा होल्ड कर लें। 1 साल कंफर्म है, ये 6-7-8 माह की गेम नहीं है। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से जब तक अच्छे हालात नहीं आते, थोड़े से अच्छे हालात का इंतजार भी है, जैसे कुछ अच्छे हालात आते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये बैलेटिंग अनाउंस कर दी जाएगी, और जिन लोगों को काफी ज्यादा लॉस नजर आ रहा है वो इंशाल्लाह ताला कवर अप हो जाएगा। जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए तो मेरे लिए कोई कंसल्टेशन नहीं है जो जिन लोगों को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो प्लॉट्स वाले भी हो सकते हैं, फाइल्स वाले भी हो सकते हैं। जिनकी जरूरत है उन्होंने 20-25 लाख का नुकसान कर लेना, जिनका कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, जिन लोगों ने यहाँ से पैसे नहीं निकाले वो अपना जो लॉस है वो इंशाल्लाह ताला कवर अप कर लेंगे। तो बात बताता जाऊँ विलास के बारे में। 125 की 5 मरला की बुकिंग है, सेकंड फ्लोर वहां पे तमीर हो रहा है, वहां पे 4 से 5 लाख रुपए ओन जा रहा है। 9 इंस्टॉलमेंट टोटल है, 7 तक चलेंगे, पीछे 2 रहेंगे। 10 मरला भी 225 की बुकिंग है, वहां पे भी जो ओन जा रहा है 10 मरले का 19 से 20 लाख रुपया जा रहा है। 6 मरला पे जो ओन जा रहा है 140 की बुकिंग है, उसकी भी 7 इंस्टॉलमेंट चलेगी। उस पर भी जो प्रॉफिट जा रही है वो मैक्सिमम 17 से 18 लाख रुपया जा रही है। अभी हम बात कर लेते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक, 2.5 करोड़ की बुकिंग है, कनाल की 4.5 करोड़ की 2 कनाल की बुकिंग है। 2.5 करोड़ वाली एग्जेक्टिव ब्लॉक में जो प्रॉफिट रेशो जा रहा है 3 से 4 लाख जा रहा है। जो हमारी 4.5 करोड़ वाली बुकिंग है एग्जेक्टिव ब्लॉक है, उस पर जो प्रॉफिट रेशो जा रहा है 5 से 6 लाख रुपया जा रहा है। अब कमर्शियल्स की बात कर लेते हैं। कमर्शियल्स एफिडेविट 1 करोड़ 40 लाख का जा रहा है, जो 4 मरला कमर्शियल है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 3 तरह की कैटेगरी। एक हमारे पास ओल्ड बुकिंग है 225 और न्यू बुकिंग है 325। मतलब कमर्शियल जो ओल्ड और न्यू बुकिंग है उस पर जो प्रॉफिट रेशो जा रही है वो मैक्सिमम तो 20 से 25 लाख रुपया जा रही है। जो एसबीएफ प्लॉट्स हैं CZ2 में अगर फॉल कह रहे हैं तो नॉर्मल से 2 से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में जा रहे हैं। 2.5 करोड़ वाले में जो कॉर्नर आ जाते हैं, पॉट पेसिंग आ जाते हैं, ये रोड्स पे आ जाते हैं। 8 मरला की बात कर लें तो 8 मरला आपको पता है पुरानी बुकिंग 4.25 करोड़ की, नई बुकिंग 5.5 करोड़ की है। इसमें डिफरेंस यही है कि 8 मरला के जो डेवलपमेंट चार्जेस है 60 लाख है। 4.25 करोड़ वाली बुकिंग वालों को डेवलपमेंट चार्जेस देना पड़ेंगे,
जो हमारे 5.5 करोड़ वाली बुकिंग है नहीं, उनको हमारे डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे 60 लाख, वो इंक्लूडेड है सब कुछ। इनकी बात कर लें तो इस पे जो प्रॉफिट रेशियो जा रहा है, अगर मेन के कमर्शियल्स फॉल कर रहे हैं, जो CZ2 के कमर्शियल्स में एंट्रेंस पे बन रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट रेशियो जा रही है 1.5 से 2.25 करोड़ रुपया जा रही है। और जो हमारे SBF 8 मरला कमर्शियल्स हैं, वो उसका जो रेट जा रहा है वो मैक्सिमम 5 से 5.5 करोड़ की ब्रैकेट में जा रहा है। ये मैंने आपके साथ डिस्कशन की जो DHA गुजरांवाला में प्रोडक्ट्स फॉल कर रहे हैं, आगे फाइल प्राइसेस, आगे विलाज, एग्जेक्टिव ब्लॉक और कमर्शियल्स। अभी बात कर लेते हैं ओवरऑल, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके बताता जाऊं, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो के लास्ट में ये जरूर कहता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन DHA गुजरांवाला। वो क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं इस शहर का रहने वाला हूं, मेरे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। मैं ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखता भी हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ, एनालिसिस भी करता हूँ, चीज़ें वॉच करके आप तक वो डिटेल भी शेयर करता हूँ। तो इस वजह से मैं आपके साथ ये ज़रूर कहता हूँ कि इस टाइम पे आके DHA गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट कर लें। दिस इज़ द राइट टाइम। ये आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला आप पोजेशन तक भी होल्ड कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जो अगर फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अपनी इन्वेस्टिंग जो उसकी होल्डिंग पावर है वो मैक्सिमम 1.5 साल की लेके आए। अगर प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 1 साल की होल्डिंग पावर लेके आए, मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकता है। अभी जो लोगों की बाइंग पावर, क्योंकि रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, अभी जो लोगों की बाइंग पावर है बहुत ज्यादा कम हुई है। पहले लोगों की बाइंग पावर बहुत ज्यादा थी। ये जो अनसर्टेनिटी थी, इस वजह से लोगों की बाइंग पावर कमी, महंगाई की रेशो काफी तेज हो गई, लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, तो इस वजह से अदर्स जो परचेजिंग करते थे वो उन लोगों की काफी ज्यादा कम हुई है। आपको थोड़ा सा बताता जाऊं, ज्यादा डिटेल में गुफ्तगू नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। टैक्सेस आपको पता है, जितने भी हमारे पाकिस्तान में पावरफुल लोग हैं उन पे टैक्सेस इंपोज नहीं किए जाते हैं। अगर किए भी जाते हैं तो बहुत रेयर एंड पे। एक ये माफिया बना हुआ है, ऑलरेडी लोग टैक्स पे कर रहे हैं, उन पे ही डबल टैक्स लगा दिया जाता है। अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर ली जाए, ऑलरेडी टैक्सेस वगैरह इंपोज किए हैं, और ज्यादा टैक्सेस लगा देंगे तो कोई बंदा बात नहीं करेगा। हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, रिटेलर्स हो गए, जो पावरफुल लोग बैठे हैं, उन पे अगर टैक्सेस की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा माफिया है, वो इकट्ठे होके रिटेलर्स की बात करें, रिटेलर्स पे आप टैक्स लगाते हैं तो वो शटर डाउन हड़ताल कर देते हैं, जिसपे गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है, उसकी वजह से वो फिर वो माफ कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उन पे ही डबल टैक्स लगा के जो नीड्स होती हैं वो पूरी की जाती हैं। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ऑलरेडी वो टैक्स पे कर रहे होते हैं, और ज्यादा टैक्स उन पे इंपोज कर दिया जाता है, तो वो काफी ज्यादा समझ लें कि प्रेशर में रहता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता। तो इस वजह से ये एक बड़ा मसला रहता है। मैं डिटेल से टैक्सेस के हवाले से बात करूंगा कि कैसे कैसे टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं और किन किन इंडस्ट्रीज में, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मैं खुल के आपसे बयान करूंगा। अभी जो मेरी वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले ही, मैं आपको लास्ट में बात बताता, जो मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले ही मेरे माइंड में वो लोग होते हैं जिन्होंने एक्सपेंसिव बाइंग की है, जिन्होंने फाइल्स एक्सपेंसिव ली है, जो अभी एड ऑन हो रहे हैं उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उन लोगों का भी सोचा जाए जिन्होंने अपनी सारी मेहनत है, बाहर से पैसे कमाए होते हैं, वो DHAs में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ताकि हमारे बच्चों के काम आ सके, या अपना कोई बिजनेस इनहेंस कर सके, या फ्यूचर में जो भी चीज सोची होती है उनको फुलफिल कर सके। तो मेरी उनके लिए भी दुआ है, इंशाल्लाह ताला आप डिसअपॉइंट ना हो। DHA का जो स्पेशली प्रोजेक्ट है इससे बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस चीज़ों को वॉच करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी और हम अच्छे की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।